बंगाल कमाल की जगह है। यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। कलकत्ता कहूं, कैलकाटा कहूं या फिर कोलकाता, वो शहर जिसके किस्से स्कूल की टेक्स्ट बुक से लेकर ईडन गार्डन्स में हुए उस 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के टाइम से सुन रहा हूं। लेकिन इस शहर में आने की उत्सुकता सबसे पहले तब हुई जब मैंने विद्या बालन स्टारर कहानी मूवी देखी। It stood out for me because it captured the city not just as we see it, but also the way people feel it. डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा भाई यहाँ पिछले कुछ सालों से रह रहा है, ये मेरी पहली ट्रिप थी और इसलिए जब मैंने टिकट्स बुक करके उसे मैसेज भेजा तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आया। अब फाइनली कैलकाटा तो आ गए, बट पहली नजर में ये किसी भी बड़े शहर जैसा ही लगा। लेकिन दो चीजें जो मुझे स्ट्राइकिंग लगी वो थी यहाँ की पुरानी इमारतों का आर्किटेक्चर और यहाँ की सड़कों पे दौड़ती पीली टैक्सी। तो कैलकाटा घूमने की शुरुआत मैंने की उस जगह से जिसे अभी तक मैंने सिर्फ दुर्गा पूजा पे आए हुए फोटोग्राफर्स के लेंस से देखा था। नॉर्थ कैलकाटा की इस लोकेलिटी का नाम है कुमारटुली और ये जगह फेमस है देवी और देवताओं की मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने के लिए। इवन दो यहाँ का पीक सीजन दुर्गा पूजा का टाइम होता है, लेकिन यहाँ के कारीगरों की नॉन स्टॉप मेहनत पूरे साल चलती रहती है। 365 दिन को हम यहाँ रहते हैं। अच्छा। कभी कभी बाहर जाने के लिए अलग बार हो जाते हैं। हाँ। उस टाइम को दूसरा कारीगर रहता है। हाँ। हम लोग जैसा कि वहाँ हम लोग चला गया, दूसरा कोई कम कर लगाते हैं। वो बंद कभी नहीं होता है। बंद कभी नहीं। बंद होता है रात 12 बजे से 11 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक। अच्छा। बाकी तो खुला रहते हैं। अच्छा। ये साल में एक दिन हमें छुट्टी नहीं मिलता, एक महीना के लिए छुट्टी कभी नहीं मिलेगा। तो वो महीने चलेगा, चलता ही रहता है। जो जैसा कि अप्रैल चलता है, अप्रैल में दोनों साइड में एक गणेश पूजा चलेगा। गणेश पूजा। अच्छा, उसके बाद कुमारटुली में गंगा जानते नहर। हाँ जी। और नहर के पूजा होता है। गंगा मैया जो नहर एक होता है ना, उसके बाद भगवान लेडीज आदमी बैठ खड़ा रहता है। अच्छा। गंगा पूजा होता है। वो इसके बाद गणेश पूजा के बाद फिर उसका गणेश पूजा के बाद वो होगा। उसके बाद जो जैसा कि अपन में भी क्या वाइफ हस्बैंड के जो पूजा होता है उसके बच्चा होगा। अच्छा। हाँ, तो बच्चा होने के पहले सास जो है, लड़का को सास होगा, उसी को जमाई बोल रहे हैं। अच्छा। जैसा कि दामाद है, दामाद बोलने आता है। दामाद बेटी के लिए पूजा करना होता है, उसका पूजा लगता है। उसके बाद चक्का चलने के लिए रथ चल रहे, रथ रथ के चलने के लिए वो भी पूजा होता है। अच्छा। उसका भी जगन्नाथ भी पूजा होता है। अब दिखाएंगे घर में है पूरा 2-4 पीस होगा। तो उसके बाद रथ के बाद पूरा लग गया पिछलो वाला, मतलब दुर्गा पूजा। वो अप टू सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। इन पतली छिपी हुई गलियों में ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज अ वर्कशॉप फॉर आइडल मेकर्स। यहाँ पे चलते हुए इट्स हार्ड नॉट टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एंड हार्ड वर्क ऑफ द पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स क्राफ्टिंग मास्टरपीस आफ्टर मास्टरपीस। आई डोंट थिंक कोलकाता की
इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी, बिकॉज़ ये छोटी छोटी गलियों में, और इनफैक्ट जितना हमने कवर किया बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है कुमारटोली, बट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। लोगों का अलग प्रोफेशन है, और मुझे ऐसा लगता था जैसे प्रॉबली ये वाला वो एरिया है जहाँ दुर्गा पूजा से पहले ही यहाँ काम होता होगा, बट ऐसा नहीं है। इतने सारे फेस्टिवल्स। तो अभी हम पीछे खोकन दास से मिले थे और उन्होंने मुझे आइडिया भी नहीं था कि 365 दिन का ये काम है, एंड इतनी छोटी सी मूर्तियाँ लेके 1 मंजिल 2 मंजिल उससे भी ज़्यादा बड़ी। इट्स क्वाइट अ रेवलेशन। एंड एक वो जो बड़ी स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है कोलकाता की, एक जो पॉटर्स कॉलोनी की, और लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। और क्योंकि हम बिजी सीज़न दुर्गा पूजा सीज़न में नहीं आए हैं, तो बहुत आराम से वी गॉट टू एक्सप्लोर इट, बट आई रियली लाइक द टाइम स्पेंट ओवर देयर। Calcutta is an incredibly colorful city and the brightest one you'll see is yellow. Of course, मैं बात कर रहा हूँ इन आइकॉनिक येलो एम्बेसडर टैक्सीज की, और इनका अंदाज कुछ ऐसा है कि पार्क स्ट्रीट की पॉश सड़कें हों या बड़ा बाजार की क्राउडेड पतली गलियां, ये पीली टैक्सीज कुछ ऐसे स्टैंड आउट करती हैं जैसे किसी शादी में दुल्हन। और इन टैक्सी के ड्राइवर से बार्गेनिंग करके मुझे अपना शहर घुमाने के लिए आज मेरे साथ है मेरी दोस्त बिजॉयता। आजकल रहती तो बैंगलोर में है, लेकिन कलकत्ता से इनका रिश्ता काफी पुराना है। ओला उबर तो बहुत ही लेट में आया, लाइक ओनली सम 10 years, उससे पहले तो हम लोग के लिए यही था नॉर्मल। तो टैक्सी बोलने से यही होता था, और भर भर के लोग इसमें, हम लोग 8-10 लोग भी बैठे हैं ये टैक्सी में एक साथ। हाँ, तब छोटे थे बट तो फिट आ जाते। फिट आ जाते। So finally getting to try the Mishti of Kolkata, Mishti of Calcutta। ये पिछले कुछ दिनों में ना मैंने आदत डाल दी है कोलकाता की, और जो नेटिव कैलकटन्स हैं उन्होंने मेरे को बोला नहीं यार, हम लोगों का जो नॉस्टैल्जिया आता है वो कैलकटा से ही आता है, कोलकाता से नहीं आता। सो या आई एम स्टिल लर्निंग, बट अगर मिष्टी का स्टार्ट करना है तो इट हैज़ टू बी द रसगुल्ला, एंड द प्लेस बिहाइंड मी इट्स कॉल्ड नौबिन चंद्र दास, एंड अपेरेंटली ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला। अब अगर यही कोई उड़ीसा से सुनेगा तो वो कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोलकाता में नहीं बना, ये हमारे यहाँ उड़ीसा में बना है। खैर जो भी जैसा भी सीन हो, मुझे इस डिस्कशन में और इस कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना, मुझे सिर्फ रसगुल्ला खाना। देयर इज अ रीजन व्हाई कैलकाटा इज कॉल्ड द होम ऑफ रसगुल्लास, बिकॉज नो मैटर आप कहीं भी जाके खा लो, द स्पंज एंड द सॉफ्टनेस। कितनी बार ऐसा होता है जिन दिनों में हमें बहुत कुछ खाना होता है, मैं जब स्टार्ट करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि बस आज छोटा छोटा पीस लेना है, एंड बाकी जो है इधर वील गेट इट पैक और वील टेक इट एंड गिव इट टू समवन एल्स। बट आई थिंक रसगुल्ला के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला। आज का पूरा दिन जाने वाला है घूमने, खाने और बतियाने में, लेकिन इस सबसे पहले हमें जाना था एक बड़े ही यूनिक और स्पेशल हॉस्पिटल में। जब हम लोग खुद बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। जब हमारे पेट्स बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हमारा पेन बीमार होता है तो हम क्या करते हैं वो आज बताता हूँ। मोहम्मद इम्तियाज हैं एक 3rd जनरेशन डॉक्टर हु इज क्वाइट गुड एट हीलिंग हिज पेशेंट्स, जो हैं फाउंटेन पेन्स। देश को आजादी मिलने से भी पहले से ये छोटा सा हॉस्पिटल फाउंटेन पेन्स की मरम्मत कर रहा है। ब्रोकन निब्स हो या पेन की लिखाई में खिचखिच, यहाँ हर मर्ज का इलाज है। पेन तो शुरू से लोग पेन यूज़ करते हैं, और पेन जिनका ख़राब हो जाता था वो रिपेयर कराने आते थे। रिपेयर करते करते किसी ने हॉस्पिटल करके ये कर दिया, लोगों का होता है पेन हॉस्पिटल। उस ज़माने से ग्रैंडफादर भी हॉस्पिटल के नाम से रख दिए।
तो वो पेन हॉस्पिटल बोलकर चलता गया, फेमस ज़्यादा हो गया। और पेन लवर जो लोग हैं वो पेन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, पेन का उनका शौक़ है, अपना रिपेयर बराबर कराते रहते हैं और पेन ख़रीदते भी हैं। नया नया पेन भी बहुत सारा है। इंडियन पेन तो अभी बहुत सारा बन रहा है अभी, क्योंकि 2009 के बाद से स्टार्ट पेन ले लिया था। अभी 15-16 के बाद 2019 के बाद से पेन बहुत से इंडिया में पेन बन रही, बड़ी बड़ी मैंने हम लोग का नाम से है, कैनरेड है, क्लिक है, आशा है, रत्नम है, मैग्ना कार्टा है, बहुत सारी पेन बना रहे हैं। और यहाँ से चाइना कोरिया से भी पेन आती है, जापान का पेन है बहुत फेमस, बहुत पेन अच्छी पेन है। और वहाँ से जर्मन का है। हाँ विंटेज तो है, बहुत है, अभी भी है। तो सब रिपेयर, कुछ काम बाकी है, ट्यूब चेंज करना, ये सब करना है। जैसे पार्कर डिफ़ॉल्ट वगैरह ये सब जो पेन है, पुरानी पेन इस तरह का है, ये 100 साल पुरानी पेन है। ये पार्कर डिफ़ॉल्ट इस तरह का पेन है। तो जो कुछ लोग शौकीन इस तरह का पेन का है। बहुत सारे स्नॉर्कल बोल कर गए हैं, तो अब बोले हमारे लिए आने से देना, हमको देना। बहुत लोग बोल के गए। ये स्नॉर्कल एक पेन आता है शेफर का, ये पीछे से घुमाने से नीडल आ जाता है, फिर उसके इंक ऐसे पुश टान लेना होता है। ये ब्लैंकेट को खींच कर इंक भरने के बाद फिर वापस सेट कर लेना होता है। तो ये सब पुरानी 1940 का पेन है। ये सब स्टार्टिंग फ्रॉम उसमें का 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, एक 150 का 200 हो गया, 300 400 ऐसा होते होते फिर अब 200 से 700 से 1000 2000 5000 10000 मैक्सिमम आपको जितना चाहिए। अरे पेन तो बहुत है, 80,000 1 लाख का भी पेन है। वो भी है आपको? नहीं अभी आ जाएगा कंपनी को ऑर्डर देने से। Better known as a pen hospital, this 5 feet by 10 feet room acts like an operation theatre. It draws customers from around the world looking for a one-stop solution for reviving and repairing their precious writing instruments. From Oscar-winning director Satyajit Ray to a long list of noted writers, filmmakers, politicians, judges, journalists, professors, and high-ranking government officials. This is the mecca for all such people when their pens have a broken nib or are bleeding blue. Pen is a thing of beauty as well. It's not only a writing instrument, but it's also a thing of beauty. When you possess a pen, you are delighted by its aesthetic appeal. And I cannot describe how it feels to write with a fountain pen on paper. It's beyond description, it's beyond words actually. 2-3 बातें उसमें, एक तो इंक भरने का तरीका होना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए हमेशा। पानी आने से उसमें वॉश होने से पेन ठीक रहता है। और उसको पेन को बचाना है, जल्दबाजी ना करे, गिर जाए टूट जाए तो डैमेज हो जाएगा। हमारा ये येलो पेन थे, कस्टमर को जस्ट दिए थे, वो जरा घुमा दिए, वो बैरल क्रैक हो गया, अब उसमें कॉस हो गया। तो ये ऐसे 1-2 पेन मेरा डैमेज हो चुका है। मेरी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट आई डू। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ हु डोंट सी देयर वर्क एज अ बिजनेस इन्वॉल्विंग प्रॉफिट और लॉस एंड रादर सी इट एज अ पैशन दैट नेवर डाइज, तब इकलौती चीज जो मुझे उनसे सीखने को मिलती है वो है होप ऑफ कीपिंग द हेरिटेज एज वेल एज द स्पार्क अलाइव। लंच के लिए मैं आया कोलकाता की 150 साल पुरानी न्यू मार्केट में। Despite the new age shopping malls all over Kolkata, New Market, which has survived 2 devastating fires, remains at the core of the shopping as well as the food experience in the city. Calcutta is a potpourri of various traditions and cultural influences. और इन्हीं influences से बनी है कोलकाता बिरयानी। A close cousin of the लखनवी बिरयानी, ये जानी जाती है अपने subtle taste और wholesome flavors के लिए। हम बहुत छोटे थे तब शिराज बोल के लाइक अभी भी है शायद, तो बट बहुत फेमस था शिराज तब। तो याद है कि मेरे नानी का घर जिस एरिया में थे वहाँ पे शिराज था, और नानी हर बार जब हम लोग के घर आते थे तो लेके आते थे बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स, एंड आई एम नॉट किडिंग, इतना बड़ा बॉक्स 7 रुपये में आता था विथ योर स्कूल टाइम। या तो तब आते थे। और हम लोग का लाइक 6 तला में घर है मेरा फ्लैट जो है, और नानी जब लिफ्ट से निकलते थे तब हम लोग को पता चल जाता था कि नानी आए हैं और बिरयानी आ रहा है। इतना अच्छा खुशबू निकलता था, तो वहीं से पता चलता था, बंद दरवाजे के पीछे।
आज बहुत सारे फर्स्ट होने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट येलो टैक्सी और अब कोलकाता बिरयानी इन कोलकाता। सो इसके पीछे भी ना एक कहानी है। तो एक्चुअली देर आर टू साइड्स टू दैट स्टोरी और रादर टू वर्जन्स ऑफ दैट स्टोरी। जब नवाब ऑफ अवध यहाँ पे आए थे, दिस वॉज 19th सेंचुरी, अराउंड 1850s के टाइम पे, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिकॉज द प्लेस वॉज इन द कंट्री वॉज इन टर्मोइल, तो उस टाइम पे उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे लेकिन शौक फिर भी नवाबी थे। तो उन्होंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हाउ कैन वी सेवर द सेम फ्लेवर्स। तो इसीलिए उनके कहने पे स्पेसिफिकली इंस्टेड ऑफ मीट, इंस्टेड ऑफ चिकन, मटन बिरयानी बनाई गई जिसमें डला अंडा, जिसमें डला आलू। एंड आलू की तासीर ऐसी होती है कि इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, तो वो सारे फ्लेवर्स गए उसमें। एंड दैट्स हाउ अवधी बिरयानी का एक वर्जन बना जिसको बोलते हैं कोलकाता बिरयानी। अब इसी स्टोरी का एक दूसरा वर्जन है जिसमें बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, नवाब साहब के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, पैसे की कमी नहीं थी, एंड वो जहाँ भी जाते थे वो अपने खानसामा, अपने कुक साथ में लेके जाते थे। अब इससे ज़्यादा और ज़्यादा ठंडी हो जाए तो ज़्यादा वेट ना करते हुए और ज़्यादा वेट ना कराते हुए टाइम टू टेक इट। बहुत ही वियर्ड बात है, मुझे कोलकाता में आज बैंगलोर की याद आ रही है बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने खाई थी। लेकिन आई मस्ट से आई माइट ऑफेंड अ फ्यू पीपल, लेकिन मेरा अभी भी पिक कोलकाता बिरयानी ओवर हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि सटल फ्लेवर्स, तो कम तीखा, एंड येट आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ रूखा सूखा है यार, ऐसा नहीं लगता। बिरयानी के बाद बारी थी एक और ऐसी डिश की जिसका ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू कैलकाटा। Easy on the pocket and easy to eat on the go, Kathi rolls are easily one of the most filling street food options in Kolkata. Another first from Kolkata का काठी रोल। So अभी पिछले कुछ टाइम से ना काफ़ी सिनोनिमस बन गया है कि रोल्स के साथ काठी लगता ही है, बट मैंने जब सबसे पहले सुना था तो आई यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज कि ऐसा इसमें क्या है, ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट है। यहाँ आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च की और पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, दिस इज़ सपोजिडली द होम ऑफ काठी रोल। दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द आउटलेट कॉल्ड निज़ाम्स। ऐसा कहा जाता है कि इन्वेंट यहीं पे हुआ है, और उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। पहले दिस प्लेस वाज पॉपुलर फॉर कबाब्स बेसिकली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया चेंज हुई, लोगों की चॉइसेस चेंज हुई, देयर केम अ टाइम जहाँ इनको रियलाइज़ हुआ कि लोगों को ना थोड़ा सा और हैंडी फास्ट फूड चाहिए। कबाब आर नॉट रियली हैंडी, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने लिया और चल पड़े। दे थॉट कि अच्छा और कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं, जो हमारे कबाब्स हैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको डाल देते हैं एक रोटी, एंड दैट इज़ हाउ द काठी रोल्स गॉट इन्वेंटेड। अब इसमें काठी, जो मुझे पता चला है क्यों कहा जाता है, बंगाली में काटी बोला जाता है स्टिक्स को, बैम्बू स्टिक, उसको बोला जाता है काटी। कितना सच कितना झूठ, इफ़ यू नो एनी अदर स्टोरी प्लीज़ फील फ्री टू गाइड मी और एनलाइटन मी। मेरा अभी काम था जितना मुझे पता था वो बताना, और जो मेरे सामने है वो खाना। तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो आपको खिलाए बिना भी छोड़ती नहीं। ये न्यू मार्केट है, तो न्यू मार्केट के अंदर में ये नाहुम्स एंड सन्स बोल के एक बेकरी है, बहुत ही पुराना। तो यहाँ का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक और चीज़ पैटी बहुत ही फेमस है।
the moment Joyita told me about this place, I have come only for her nostalgia sake because she was the most excited कि यहाँ जाना है. देखो मेरे पास टाइम है, ऐसी बात ही नहीं है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे. And now I know why, because she was very particular कि वहाँ जाना है, नाहुम्स जाना है और ब्लैक फॉरेस्ट केक ही खाना है. एंड नॉट एग्जैजरेटिंग वन बिट. एक तो ये थोड़ा सा ठंडा है जो पूरा दिन घूम के अच्छा लग रहा है. एंड ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा है कि जो पुरानी हमारी बचपन वाली पेस्ट्रीज रहती है ना, वो नहीं दिखती हैं बहुत जगह. या लोगों को लगता है कि नहीं यार कुछ नया ट्राई करते हैं. बट या आई नो व्हाट शी मेंट, बिकॉज एक जो इसका पूरा का पूरा स्पंज है, इवन दैट हैज़ ईदर सम सिरप, इट्स मॉइस्ट. जब आप वो मुंह में जाता है और घुलता है ना, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम फेदरी लाइट और मुंह में डालते ही एकदम घुल जाता है, नहीं. लेकिन जब धीरे धीरे यू सेवर इट, तो अंदर से वो एक तो सिरप का फ्लेवर या फिर प्रॉबली केक इन इटसेल्फ इज़ वेरी मॉइस्ट. कलकत्ता की अगर कोई एक मिठाई है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है तो वो है शॉन्देश. एंड कर्टसी जॉयता मुझे पता चला नॉर्थ कैलकाटा की एक ऐसी लेजेंडरी शॉप के बारे में जिनकी रसोई में 1844 से दूध और चीनी अंदर गए हैं और माउथ वाटरिंग शॉन्देश बाहर आए हैं. इनफैक्ट ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी से लेकर KKR की IPL विन तक जो सेलिब्रेशन स्वीट्स हैं वो यहीं से गई थी. सो आफ्टर रसगुल्ला दूसरी चीज़ जो मेरी लिस्ट में थी वो थी यहाँ का शॉन्देश. मैं इतने टाइम से खा रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु ईदर हेल फ्रॉम वेस्ट बंगाल और हेल फ्रॉम कैलकाटा. और इनफैक्ट मेरे भैया भी अब यहाँ रहते हैं, तो इनसे मैं मंगवाता रहता था. और बहुत टाइम तक तो मैं इनको संदेश बोलता था. लेकिन अब मेरे बंगाली फ्रेंड्स ने बोला है कि अगर तुम्हें इतना पसंद है तो सबसे पहले उसे बोलना सीखो. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स कॉल्ड शॉन्देश. सो जो विंटर सीज़न होता है वहाँ आपके नॉर्मल सौंदेश जो वाइट कलर का रहता है, उसके अलावा नॉलेन गुड़ सौंदेश भी आता है विच इज़ बेसिकली जैगरी का. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद नॉलेन गुड़ जो सौंदेश है वो शायद खजूर का जैगरी का रहता है. बट आई स्टिल नीड टू चेक दैट. ओवर हियर दिस प्लेस हैज़ सो मैनी वेराइटीज़, आई थिंक डजन्स ऑफ वेराइटीज़. आई हैव चोजन 3 or 4. सबसे पहले आई एम गोइंग टू ट्राई द एकदम सिंपल प्लेन वाइट शॉन्देश. मैं उसको तोड़ रहा हूँ ना तो एकदम मतलब इट फील्स लाइक कॉटन. मैंने ऐसे उसमें उंगलियाँ डाली और उंगलियाँ ही एकदम घुल गई हैं, एकदम मेल्ट इन योर माउथ. एंड हल्का सा उसमें रोज़ वाटर का भी फ्लेवर है. आई लव दिस स्वीट. दूसरी चीज़, इन जनरल मैंने बहुत अलग अलग जगह का शॉन्देश खाया है. व्हाट आई हेट इज़ अगर वो ड्राई हो, it has to have थोड़ा सा moistness. Coming to that, मेरे पास जो दूसरा है which is called जल भरा, which looks something like this. As the name says जल भरा, तो I am assuming इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई जल तो भरा होगा. Let me oh yeah. मुझे लग रहा है इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, मैं सिर्फ 3-4 ही जो टेस्ट कर रहा हूँ. यहाँ लिटरली मुझे फोमो हो रहा है कि पता नहीं और क्या क्या मैं मिस कर रहा हूँ. अनदर वन इज़ कॉल्ड काचा गोला. सो काचा गोला इज़ द वन, मैं बोलते हैं एकदम रॉ फॉर्म ऑफ चना. एंड इवन दिस टेस्ट गुड. उफ. द फोर्थ वन जो ऑनेस्टली मुझे उसका नाम समझ नहीं आया, इट हैज़ अ लेयर उसके ऊपर. लेट मी टेस्ट दैट फर्स्ट. आई डोंट नो, इट कुड बी पाइनएप्पल. No, it's definitely not pineapple. नीचे वाला पार्ट it tastes exactly like जो नॉलेन गुड़ सौंदेश था, बट ऊपर एक लेयर है और followed by sprinkled pista. But I think my favorite one would be simple plain white सौंदेश, simple plain brown सौंदेश which is नॉलेन गुड़ सौंदेश, because and even काचा गोला यार, तो assortment घर जाने वाली. अब फाइनली बारी आई कोलकाता में एक ट्रू ब्लू टूरिस्ट बनने की. तो शुरुआत तो विक्टोरिया मेमोरियल से करनी जरूरी थी. कंपैरिजन करूं तो व्हाट द ताजमहल इज फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, द विक्टोरिया मेमोरियल इज फॉर कैलकटन्स. कोलकाता के कॉलोनियल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने वाली ये मॉन्यूमेंट इज अ ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड मेजेस्टिक मार्बल स्ट्रक्चर.
This building with its sprawling gardens is an architecture marvel which acts like a museum with relics from the British era. Unfortunately मैं अंदर तो नहीं जा पाया, but I spent some time just sitting in the lawns and silently admiring its beauty. विक्टोरिया मेमोरियल के एकदम सामने है सिटी का वो हिस्सा जिसे कहा जाता है द लंग्स ऑफ कोलकाता. दिस ग्रीन एक्सपेंस ऑफ अबाउट 1000 acres is called मैदान and is open for everyone and everything, right from walks to picnics to kite flying to our sports religions of football and cricket. ऑलरेडी इतना कुछ खाने के बाद अब मुझे लगा नहीं था कि आज डिनर करूंगा, लेकिन जब मैदान से निकला और सामने फुचका दिखा तो सोचा चलो एक दो तो ट्राई कर ही सकते हैं. अब यहाँ के फुचके बेटर हैं या दिल्ली के गोलगप्पे, इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, बट या आई डू हैव अ फेवरेट. अब वो इनमें से कौन सा है ये कभी और बताऊंगा. आज पूरा दिन इतना घूमने के बाद द यूजुअल मी वॉज लुकिंग आउट फॉर थोड़ा सा सुकून, एंड व्हाट बेटर प्लेस देन अ क्वाइट इवनिंग बाय द रिवर साइड. मुझे लगता है कि एक सिटी में किसी भी वाटर बॉडी के होने से कैसे उसका एक अलग ही चार्म बन जाता है, एंड कैलकाटा डिडंट डिसअपॉइंट मी ऑन दिस फ्रंट ईदर. हुगली के घाट पे बैठे बैठे ऐसा लगा जैसे उसके बहते पानी के साथ कई अपने लाइफ के ट्रबल्स को भी मैंने कुछ पलों के लिए बहा दिया. कुछ देर बैठे इतनी सारी नावों को देखने के बाद मैंने उनमें से एक पर सवारी करने के लिए अपने आप को मना लिया. छोटी सी उस कश्ती पर बैठकर नदी के बीचों बीच से सनसेट देखने के एक्सपीरियंस को मैं शायद सही शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊं. अपने दोनों तरफ इस शहर के दो आइकॉनिक ब्रिजेस के व्यू को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस शहर में सच में वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया हो. इस सिटी ऑफ जॉय के मल्टीपल लेयर्स को पहचानने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और जरूर लगेगा, पर तब तक इसकी धुन में थोड़ा सा खुद को खो लूं.